हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में जाना था कि इमेजिन टीवी पर आने वाला चंद्रगुप्त मौर्य क्यों बंद हो गया और आखिरकार उसके आगे वाले एपिसोड देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हम उनकी रियल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा है तो उसको गांधार पर विजय के बाद एंड कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार गांधार पे विजय पे ही उसको क्यों एंड किया गया और उसके आगे की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बता दो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने शिक्षित किया और उन्होंने इस प्रकार से उसे तैयार किया कि वह मगध के राज्य पर भी विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि मगध उस समय सबसे बड़ा केंद्र मान सकते हो आप, सबसे बड़ा साम्राज्य मान सकते हो भारत का, और सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर साम्राज्य आप मगध को मान सकते हो। क्योंकि धनानंद की जो युद्ध नीति थी, उसकी जो रणनीति थी, वह केवल धन एकत्रित करने के और ही आकर्षित थी। उन्होंने कभी भी भारत को अखंड करने का सपना नहीं देखा। लेकिन आचार्य चाणक्य इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर भारत एक नहीं हुआ तो विदेशी आक्रमण जो अभी तक हुए हैं, यानी सेल्यूकस भारत की ओर बढ़ रहा था, उस समय सिकंदर भी आके जा चुका था क्योंकि सिकंदर की मौत हो गई थी। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर अभी भारत एक नहीं हुआ तो भारत पूरी तरीके से टूट जाएगा और फिर उसे एक करना कोई आसान काम नहीं होने वाला। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य अच्छी खासी शिक्षित हो चुका था आचार्य चाणक्य से, तब उन्होंने मोर्चा संभाला। लेकिन दोस्तों उस समय सबसे पहले उनके सामने जो चुनौती थी वह थी सेना को एकत्रित करने की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य बच्चा था, सामान्य बालक था, और आचार्य चाणक्य एक बड़े विद्वान थे जो कि तक्षशिला से मगध की ओर आए थे। लेकिन उन्हें भी उस समय देशद्रोही की तरह ही ट्रीट किया जाता था वहां पर। उस समय उन्होंने कई ऐसे रियासतों के राजाओं को अपनी ओर किया जो कि मगध साम्राज्य से आहत थे, उन्हें कभी परेशान किया गया हो, और डाकुओं से लेकर हर एक व्यक्ति तक आचार्य चाणक्य ने उन्हें एकत्रित किया, और डाकुओं से लेकर छोटी छोटी विरासतों की सेना को मिलाकर उन्होंने एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी अपनी बनाई, और उसके बाद उन्होंने मगध से युद्ध प्रारंभ किया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इतिहास में आज भी पढ़ने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर विजय पाने से पहले लगभग 5 से 7 बार युद्ध में हार गए थे। दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य ने लगातार मगध पर हमले किए, कई बार मोर्चे निकाले, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया, मगध की सेना आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देती। लेकिन दोस्तों तब एक हिस्ट्री में, इतिहास में एक ऐसी कहानी प्रचलित है जिसने आचार्य चाणक्य जितने बड़े विद्वान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहता है। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जब एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जंगल से युद्ध हारने के बाद अपनी जितनी बची हुई सेना होती है उसे लेकर जंगल के मार्ग से निकल रहे होते हैं, तो उन्हें एक गांव में शरण लेनी पड़ती है जहां पर वो अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं, क्योंकि मगध ने उस समय जिसे देशद्रोही ठहरा दिया उससे कोई शरण दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में जब वह वहां पर छुपते हैं तो वे एक माँ और बेटे का संवाद सुनते हैं, जहां पर माँ अपने बेटे को डांटती है क्योंकि वह उसे खिचड़ी परोसती है और बेटा सीधे ही उसे बीच में से खाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में माँ उन्हें समझाती है कि बेटा अगर तुम बीच में से ही खाने की कोशिश करोगे तो हाथ तो जलेगा ही, पहले किनारों से खाना स्टार्ट करो। तब आचार्य चाणक्य को समझ में आता है कि हमारी जो सेना है वह गलती कहाँ कर रही है। इसके बाद दोस्तों आचार्य चाणक्य अपनी नीति को बदलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते हैं कि हम हर बार एक ही गलती दोहराते गए, सीधे मगध पर हमला करने की। तो ऐसे में दोस्तों आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य समझ जाते हैं कि पहले अगर मगध को तोड़ना है तो उसकी नींव को खोखला करना ही होगा। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य मगध के चारों ओर से अपनी युद्ध नीति अपनाते हैं और मगध के चारों ओर के साम्राज्य को जीतना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यही एक कारण था कि इमेजिन टीवी वाले सीरियल को गांधार विजय पर खत्म कर दिया गया, क्योंकि उससे यह तय हो गया था कि जहां पर युद्ध में पहला किला चंद्रगुप्त ने विजय कर लिया था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कभी रुका ही नहीं। यानी उसमें दिखा दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य अब राजा बन चुका है और अब वह मगध पर भी आसानी से अपना इख्तियार कर लेगा। तो ऐसे में दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर विजय प्राप्त की और आसपास के कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कभी रुका ही नहीं, क्योंकि मगध की पूरी सेना टूट चुकी थी, वह चारों ओर से खंडित हो चुकी थी और मगध सेंटर में होते हुए चारों ओर से घिर चुका था। तो ऐसे में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की ये युद्ध नीति थी कि चारों ओर से वह उसे घेर ले और फिर मगध पर हमला करे, और गांधार पर जीत उसकी सबसे बड़ी जीत में से एक माना जाता है, क्योंकि गांधार उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। क्योंकि गांधार दक्षिण एशिया के सर्व प्रमुख क्षेत्रों में से एक था, जो कि वर्तमान में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।